आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे, आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं। तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। नमस्कार, मैं रवि कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग क्राइम रिपोर्ट और खास खबर के साथ मैं हाजिर हूं, जहां आपको अवगत करवा दूं कि रविवार को कुछ एक ऐसा मामला चलकर सामने आया जिससे ये समझ में आता है कि सीधी जिले में भी गोलीकांड हो सकता है। और आखिर में कैसे? क्योंकि आपको बताते चले कि 2 दिन पहले रीवा रोड पर बढ़ौरा के आसपास का एक मामला सामने आया है, जहाँ पर देखा गया कि गोलीकांड हो गया। कुछ लोग फोटो शूट करवा रहे थे और उसी दौरान एक कार आती है जिसमें से 4 से 5 लोग उस कार में मौजूद रहते हैं, उतरते हैं और फायर करते हैं। लेकिन मुद्दे की बात ये कि गोली लगते लगते बच गई और वो बाइक में गोली लगी जाकर, और जिसके बाद अगर देखा जाए तो अभी वो लोग सुरक्षित हैं, लेकिन इनमें से भी कुछ घायल हैं। क्या है पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे। बताते चले आपको कि आखिर में सीधी जिले में भी रविवार को शाम को NH39 पर एक फायरिंग की घटना सामने आई है, जहां पर चुरहट थाना क्षेत्र के ग्राम कठौतहा में फोटो शूट कर रहे आशुतोष पांडे और आशीष गौतम पर कार से आए बदमाशों ने हमला कर दिया। घटना के समय आशुतोष पांडे और आशीष गौतम अपने 2 अन्य साथियों के साथ फोटोशूट के लिए कैमरामैन को बुलाकर हाईवे किनारे खड़े करके कार से उस टाइम पर वो लोग फोटो खिंचवा रहे थे। और उसी टाइम पर देखा गया कि कार से उतरे 5 बदमाशों ने पहले आशीष गौतम के साथ मारपीट की, फिर फायरिंग कर दी और इसके बाद फायरिंग में गोली जो चली वो बाइक में जाके लगी। सामने वाला व्यक्ति सुरक्षित है, हमले में 2 लोग घायल भी हुए हैं। बताते चले कि इसमें पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस का कहना ये है कि पुलिस जांच में जो सामने आया है वहां पर पुरानी रंजिश देखी जा रही है। कुछ दिन पहले ग्राम बदवार के एक ढाबे में आरोपी राहुल द्विवेदी का कुछ लोगों से विवाद हुआ था। राहुल को एक इस पूरे मामले पर शक था कि ढाबे का जो झगड़ा हुआ था वो आशुतोष की वजह से हुआ, जिसको लेकर के इसी रंजिश में उसने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया। निजी वाहन से घायलों को भेजा गया था अस्पताल। इस पूरे मामले पर देखा जाए तो एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची थी, जहां थाना प्रभारी चुरहट दीपक सिंह बघेल ने बताया कि मारपीट की खबर राहगीरों के माध्यम से हमें मिली थी। इसके बाद प्राइवेट वाहन इलाज के लिए दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरहट के लिए भर्ती कराया गया। फायरिंग के आरोपियों की भी तलाश जारी चल रही है कि आखिर में क्या पूरा मामला था। इस पूरे मामले पर मीडिया के द्वारा जो है बात रखी गई और SDOP से भी बात की गई। चुरहट SDOP से जब बात की गई, आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि आशुतोष पांडे अकबरपुर की एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है। वह छुट्टी में अपने गांव आया था। मंगलवार दोपहर 3 बजे वह दोस्तों के साथ फोटोशूट के लिए कठौतहा पहुंचा था। इस दौरान फायरिंग हुई और पुलिस ने कार और आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे, आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं। तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। हमलावरों की पहचान कर ली है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बाइक में लगी गोली के आधार पर जांच चल रही है कि आखिर में उसमें से पिस्टल कौन सा था, यानी कि उससे पता चलेगा कि ये आखिर में जो गोली थी उसके हिसाब से वो कौन था, राइफल था, पिस्टल था, क्या था, उसके हिसाब से जो बंदूक है वो भी जब्त होगी, यानी जो रिवॉल्वर थी, गन थी, वो भी जब्त होगी। तो लगातार बने रहें, लेकिन आप सुरक्षित रहें और देखें ये कि सीधी में भी अब शायद इस तरीके के हमले कहीं दूर नहीं, अब तो गोली कांड भी होने लगे हैं। इसलिए बने रहें तरंग 24 न्यूज़ के साथ, अवगत रहें, अपडेट रहें। फिर मिलेंगे आपसे अगली रिपोर्ट के लिए साथ। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।